इहाँ संवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, दक्ष सुता रहूं। इहाँ शंभु अस मन अनुमाना। आप कल्पना करिए, अगर महादेव की बात अच्छी ना लगे, भोलेनाथ की बात अच्छी ना लगे, शिव शंकर के शब्द अच्छे ना लगे, तो फिर तो भैया कल्याण कठिन है। माता सती प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, ईश्वर की परीक्षा नहीं ली जाती। अगर कभी आपने परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान की परीक्षा लेने का मन में विचार किया, तो निश्चित मानिए बड़े संकट में फंस जाएंगे। रामचरितमानस में 4 ऐसे नाम हैं जिनका पहला अक्षर लगभग सेम है। सती माता, सीता माता, सूर्पनखा माता, क्षमा करें, सबरी माता। सूर्पनखा माता नहीं है, बहन है। सूर्पनखा रावण के बहिनी। तो 4 ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें 2 का तो कल्याण हो गया और 2 का जीवन अव्यवस्थित हो गया। माता सीता ने पुष्प वाटिका में जब पहली बार प्रभु राम को देखा, तो राम जी को देख करके राम जी को पाने की माता सीता ने इच्छा की। प्रभु को पाने की इच्छा की जाती। क्या की जाती बोलो? इच्छा। राम जी को देख करके माता सीता के मन में इच्छा जागृत हुई और वो इच्छा राम जी की पाने की माता सीता की पूरी हुई। अगर आप प्रभु को पाने की इच्छा करते हैं तो निश्चित मानिए वो इच्छा आपकी पूरी होनी ही है, इसमें किसी प्रकार का थोड़ा भी संदेह नहीं है। ऐसा मान करके आप चलिए। एक और है जिनका नाम माता सती है, तो सती माता की कथा भी हम सुनेंगे ही। इनको अंत में अपने प्राणों को त्यागना पड़ा, क्योंकि इन्होंने प्रभु की परीक्षा ली। प्रभु की परीक्षा नहीं ली जाती। माता सबरी, जिन्होंने लंबे समय तक प्रभु राम की प्रतीक्षा की। क्या की? प्रतीक्षा, अपनी बारी की प्रतीक्षा। और प्रभु की प्रतीक्षा भी की जाती है, इंतजार। और वो जो प्रतीक्षा की, तो माता सबरी की प्रतीक्षा भी पूरी हुई और प्रभु राम वहां पहुंचे। और सूर्पनखा ने क्या किया?
राम और लखन के बीच में समीक्षा की। समीक्षा का मतलब होता है ये चयन करना कौन ज्यादा श्रेष्ठ और कौन कम श्रेष्ठ। और प्रभु की कभी समीक्षा भी नहीं की जाती। एक कोई भक्त था, सूर्पनखा ने प्रभु की समीक्षा कैसे की? पहले वो राम जी को उसने देखा और राम जी को देख करके सूर्पनखा कहती है तुम सम पुरुष ना। वो राम जी को देख करके कह रही तुम्हारे जैसा संसार में पुरुष है ही नहीं। ब्रह्मा जी आंख बंद किए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बात तो केवल हमको पता है कि प्रभु के राम के जैसा संसार में कोई नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। तो ब्रह्मा जी को लगा इस देवी को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा चलो थोड़ा अभी आधी आधाली बोली है, पूरी बोले तब प्रणाम करें। तो उसने कहा तुम सम पुरुष ना, और फिर बोल दिया मो सम नारी। अरे ब्रह्मा जी ने कहा साफ गुड़ को गोबर कर दिया। इतना ही कहती रहती कि तुम्हारा जैसा पुरुष नहीं है, कोई नहीं है, तो कल्याण हो जाता। अब कह रही मेरे जैसी स्त्री भी संसार में नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु के सामने इसने ये वाक्य बोला है, कुछ तो सत्यता हो सकती है। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया तो सच में उनको लगा कि सूर्पनखा के जैसी स्त्री तो संसार में है ही नहीं। क्योंकि पता है सूर्पनखा काहे के लिए गई थी भगवान के पास? विवाह करने के लिए। अरे भैया सनातन संस्कृति का नियम होता है, अब आजकल परिवर्तित हो गया है। 50 साल पहले गांव के सविता भाई साहब देखाते थे लड़का और विवाह हो जाता था। फिर 50 साल पुरानी घटना खत्म हुई, 40 साल 30 साल पहले पिताजी देखाते थे और विवाह हो जाता था। अब तो भैया ये है कि भैया अतर्रा में आ जाइए, कौन से भगवान का स्थान है? गौरा बाबा तुम हो, गौरा बाबा में आ जाना, वहीं चाट पकौड़ी चिग्गी मिग्गी मैगी पैगी सब बैठ के खाएंगे। और फिर भैया वहीं एक नया मोबाइल दे दिया जाता है, बढ़िया रिचार्ज करवा दिया जाता है, और फिर वीडियो कॉलिंग में बात होती है, कार्ड छप जाते हैं और कार्ड के पहले लड़का कह देता है मैं विवाह नहीं करूंगा। हो सकता है सुनने में आपको अजीब लगे। तो पहले तो पिताजी ही विवाह कराते, तब ये सूर्पनखा आजकल की चली है, जिनको ना तो नाई पे विश्वास है सविता भाई साहब में, और पिताजी में तो विश्वास थोड़ा भी नहीं है। वो कहती हैं मैं भी अब मैं ही सब कुछ करूंगी। स्थितियां इतनी बदल गईं कि पहले पिताजी अपनी बेटी से नहीं पूछते थे और विवाह कर देते थे। आजकल कुछ बेटियां अपने पिताजी से नहीं पूछती और स्वयं ही विवाह कर लेती हैं। बाद में बड़े ही दुर्दशा हो जाए। वो कह रही है तुम सम पुरुष न मो सम नारी। और मैंने विचार किया पूरे संसार में कि मुझे लगा कि तुम ठीक है, तुम जब कोई नहीं मिला तो तुम्ही से विवाह कर लेती हैं। तो राम जी ने कहा मेरे पास मेरी पत्नी है और लखन जी से विवाह कर लो। जिस प्रकार तुम कुमारी हो उसी प्रकार लखन हमारा कुमारा है। अब वो लखन के पास पहुंची। लखन जी ने कहा मैं तो सेवक हूं और हमारे साथ विवाह करोगी
तो सेविका बनोगी, दासी बनोगी। अब ये बताओ, रानी बनना चाहती हो कि दासी बनना चाहती हो? सूप ने कहा मैं रावण की बहनी हूं, राजा की बहन हूं, दासी वासी नहीं बनूंगी। तो लखन जी ने कहा फिर आप राम जी के पास जाइए, क्योंकि वो अवधपुर के राजा हैं, और जो वो राजा हैं आप रानी बनेंगी। पुनः सूर्पनखा प्रभु के पास पहुंची। प्रभु ने फिर वही बात कही, लखन के पास पहुंची। फिर मालूम पड़ा कि लगता है समस्याओं की जड़ सीता है। तो माता सीता का ही गला पकड़ करके मारने का प्रयास करने लगी। राम जी ने इशारा किया, लखन जी ने अपने तलवार से शूर्पनखा के नाक और कान काट दिए। फिर वो रुदन करती हुई पहुंच गई। तो भगवान की समीक्षा नहीं की जाती। एक भक्त बेचारा बड़ा परेशान था, तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि कोई अगर उपाय हो तो आप बताएं, हमारी मनोकामना की पूर्ति कैसे होगी। तो पड़ोसी ने कहा एक उपाय है, आप अगर अयोध्या जाएं और अयोध्या जी से राम जी की प्रतिमा लेकर के आएं और उस प्रतिमा का पूजन करें तो निश्चित जो मन में अभिलाषा है वो पूरी हो जाएगी। भक्त बेचारा बड़ा सीधा था। अयोध्या जी में राम जी के दर्शन करने गया, वहीं से एक पीतल की प्रतिमा ले आया, एक पाटे में कपड़ा बिछाया, राम जी की मूर्ति रखी और राम जी से रोज अपनी अभिलाषा कहने लगा और राम जी को धूप बत्ती और मिश्री का भोग लगाने लगा। और ये करते करते 4 महीने बीत गए और उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अपने दूसरे पड़ोसी के पास गया, उसने कहा कि तू बड़ा खुश दिखता है, तेरे पास कोई उपाय हो तो बता, कैसे मन की इच्छा पूरी होगी। पड़ोसी ने कहा किसकी पूजा करता है? बोले राम जी की। अरे बोले राम जी की पूजा बंद कर दे, वृंदावन चला जा और वहां से लड्डू गोपाल लेकर के आ। और लड्डू गोपाल तो 10 दिन में ही इच्छा पूरी कर देते हैं। बोले अच्छा। वृंदावन चला गया बेचारा, सीधा साधा भक्त था, भक्त सीधे ही होते। अब वहां से ठाकुर जी की प्रतिमा ले आया, लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले आया, राम जी को प्रणाम किया और राम जी से कहा कि पिछले 4 महीने से आप हमारी धूप बत्ती ले रहे हैं, रोज मिठाई लड्डू कचौड़ी सब खाते हैं, हमारा तुमने काम नहीं किया है। अब ऐसा करो, अब आप दूसरी जगह जाओ। और राम जी को उठाया और बगल में जमीन में कपड़ा बिठा करके बैठाल दिया। अब पाटा खाली हो गया, लड्डू गोपाल को बैठाल दिया। लड्डू गोपाल से कहा, हे लड्डू गोपाल, बड़े विश्वास के साथ तुमको लेकर के आए हैं, हमारी इच्छा 10 दिन में ही पूरी हो जाए। फिर भक्त ऐसे ही कहता है कि 10 दिन में हमारा काम हो जाना चाहिए। अब अगले दिन बेचारा धूप बत्ती लेकर के आया और लड्डू गोपाल जी को ऐसे ऐसे दिखाने लगा। तो धूप बत्ती उड़ करके जो राम जी बगल में बैठे थे उनकी ओर जाने लगी। बड़ा गुस्सा हुआ, राम जी से कहता है पिछले 4 महीने से धूप बत्ती ले रहे हो और हमारा काम नहीं किया। ऐसे हाथ लगा लिया कि धूप बत्ती राम जी की तरफ न जाए, लेकिन फिर भी ऊपर से धूप बत्ती जाने लगी। एक कपड़ा लगा दिया बीच में कि थोड़ी भी धूप बत्ती राम जी के पास जाने नहीं देंगे। लेकिन हवा का झोंका कुछ ऐसा था कि जब वो फिर लड्डू गोपाल जी को धूप बत्ती दिखाने लगा तो कपड़े के भीतर से धूप बत्ती निकल करके राम जी के पास जाने लगी। उसको बड़ी गुस्सा आई। वहीं पूजा स्थल में रुई रखी थी और माचिस की तीली, और जैसे ही देखा कि धूप बत्ती राम जी की तरफ जा रही है
नाक में रुई घुसेड़ी और माचिस की तीली से जब तक रुई घुसती रही, पूरी नाक बंद कर दी कि एक भी धूप बत्ती इसको लेने नहीं देंगे इन्हें। और जब उसने ऐसा भाव प्रकट किया, उसी समय राम जी भगवान अपने दिव्य दरबार में प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जब राम जी